हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इस इक्वेशन का लेटेस्ट रेक्टम, वर्टेक्स एंड फोकस फाइंड आउट करा था एक शॉर्ट ट्रिक के साथ और आपको बताया गया था वो फर्स्ट मेथड है। एक और हमारे पास मेथड है ये तीनों चीज़ें शॉर्टकट से फाइंड आउट करने के लिए। तो उस मेथड को आज हम इस सेकंड वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए वो सेकंड मेथड क्या है और कैसे अप्लाई होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन को जो सेम हमारे पास यहाँ वेरिएबल है उसको एक्साइड करना पड़ेगा और जो डिफरेंट एक्स वेरिएबल और कॉन्स्टेंट टर्म है उसको एक्साइड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर जब इसे अरेंज करवाएंगे -4y इज इक्वल टू 8x -4। आपने जस्ट इसे अरेंज करवाया। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या होगा, स्टेप क्या होगा, आपको क्या करना है, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है। अब वो चीज़ क्या होगी, हम क्या करते थे, मैं वो आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होगा, होप आप सबको ये चीज़ पता होगी। जब आप इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर -4y + 4 और एक -4 भी आता है जो कि इज इक्वल टू में जाके +4 हो जाएगा। ठीक है, होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab मीन्स y -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और 8 कॉमन x को हम लिख लेंगे यहाँ पे x -0। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में नहीं आ गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, इस फॉर्म में आ गई। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ये जो है y -2 इसे हम मान लेते हैं कैपिटल Y एंड विच इज इक्वल टू स्मॉल y -2। यहाँ से आपके पास 4a किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है और थर्ड पार्ट अगर आप कंपेयर करवाएंगे तो कैपिटल X आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, x -0 के इक्वल आ रहा है। होप सबको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। हमने क्या करवाया, फर्स्ट इन दोनों को कंपेयर, सेकंड में इन दोनों को कंपेयर और थर्ड में इन दोनों को कंपेयर करवाया। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमें जो जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, लेटेस्ट रेक्टम फाइंड आउट करते हैं। चलो लेटेस्ट रेक्टम फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 4a। अब 4a अगर हमारे पास फॉर्मूला है, 4a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 8। 4a की वैल्यू क्या आ रही है, 8। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 4a जो कि आपके पास आ गया 8, दैट इज लेटेस्ट रेक्टम। और यहाँ से हम a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 ये आगे यूज होगी, इसलिए हमने पहले a की वैल्यू 2 फाइंड आउट कर ली। बट लेटेस्ट रेक्टम क्या है, 8 है। जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसको पता लग गया होगा कि प्रीवियस मेथड में भी हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम 8 आया था। ये था फर्स्ट। सेकेंड में हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, वर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट होगा, देखिए ध्यान से। अब वर्टेक्स अगर आप इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाएंगे, यहीं से आपको पता लग रहा है कि जो ये जनरल हमारे पास इक्वेशन होती है ये किस चीज़ के लिए होती है, कि वर्टेक्स आपके पास ओरिजिन में है तभी y -0 होल स्क्वायर x -0 लिखा जाता है। अगर आप उस चीज़ को यहाँ से कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास साफ साफ आपको ये विजिबल हो रहा है कि यहाँ से आपके पास वर्टेक्स क्या आ रहे हैं, x का 0 आ रहा है और y के लिए क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है दोबारा बता देती हूँ। देखिए ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी जाती है पैराबोला की जनरल फॉर्म, इस चीज़ को हम ओरिजिन के लिए कैसे लिखते हैं, y -0 4a x -0। अब ये जीरो लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है, बट ये किस चीज़ के लिए होती है, जब आपका वर्टेक्स कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है। ठीक है, ये जीरो और ये जीरो ये वर्टेक्स के क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। तो इस चीज़ को जब आप यहाँ से कंपेयर करवाएंगे दैट मीन्स जो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है y ऑर्डिनेट है वो क्या बन रहा है 2 और जो x ऑर्डिनेट है एब्सिसा है वो क्या आ रहा है 0। तो आप लिख सकते हैं कि वर्टेक्स आपके पास क्या आ गया, इजीली 0 2 आ गया। सिर्फ एक कंप्लीटिंग स्क्वायर करवाने से जो इक्वेशन आएगी उसी से आप वर्टेक्स डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 0,2। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा स्टिल। ठीक है, अब चलते हैं, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, दैट इज फोकस। थर्ड, फोकस कैसे फाइंड आउट होगा। अब देखिए फोकस इस टाइप की इक्वेशन के लिए वाई स्क्वायर 4ax होता क्या है, दैट इज a,0। अब ये a,0 तो इस इक्वेशन के लिए होता है बट हमारे पास तो इस फॉर्म में है, तो वो चीज़ कैसे फाइंड आउट होगी, देखो अब इसको करोगे दैट मीन्स कैपिटल X इज इक्वल टू a होना चाहिए और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये a और 0 ही तो है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे y और x लिया था कैपिटल, तो इसके x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0। बट कैपिटल X था किसके इक्वल, दैट इज x -0 इज इक्वल टू a, यानी x की वैल्यू क्या आ गई a और a किसके इक्वल था 2 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे फाइंड आउट कर रही हूँ मैं y के लिए कैसे होगा, देखिए y के लिए कैसे होगा, y की वैल्यू क्या गिवन है, y -2, ये ठीक करा ना, यस x इज इक्वल टू 2 इंटू y के लिए क्या होगा, y के लिए क्या होगा, y की वैल्यू क्या है, y -2। तो यहाँ लिख रही हूँ y -2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू भी आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो यानी जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आपके पास क्या आ गए, 2,2। जिसने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उससे पता होगा कि वहाँ पे भी फोकस आपके पास क्या आया था, 2,2, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, और वर्टेक्स क्या आया था 0,2 और लेटेस्ट रेक्टम क्या आया था 8 और a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई है, 2 आ
होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसको जो मेथड अच्छा लग रहा है। फर्स्ट मेथड अगर ज़्यादा कंफर्टेबल रहा तो फर्स्ट मेथड को फॉलो कर सकते हैं, अगर सेकंड मेथड आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है तो आप सेकंड मेथड को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। अब एक और इक्वेशन दे रही हूँ आपके होमवर्क के लिए, उसको दोनों मेथड से ट्राई कीजिएगा और लेटेस्ट वेक्टर, वर्टेक्स और फोकस फाइंड आउट करने का ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इक्वेशन y² - 4y - 8x + 4 = 0। सेम लेटेस्ट वेक्टर, वर्टेक्स और फोकस फाइंड आउट करना है, जिस मेथड से भी आप कंफर्टेबल हो, और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। टिल देन अपना रिवीजन करते रहिए और एग्जाम के लिए खुद को और भी स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अगेन जो आज हमारे चैनल पे न्यू थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।